नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर जोधपुर से सामने आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर दौरा, कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री ने की शिरकत। सीएम ने लोक देवता बाबा रामदेव के किए दर्शन। सीएम ने मंदिर मसूरिया पहुंचकर किए दर्शन। पूजा अर्चना कर सीएम ने की प्रदेश की खुशहाली की कामना। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर दौरे पर हैं। वहीं कई कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत भी की है। सीएम ने लोक देवता बाबा रामदेव में दर्शन किए हैं। वहीं सीएम ने मंदिर मसूरिया पहुंचकर भी दर्शन किए हैं। पूजा अर्चना कर सीएम ने प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की है। बड़ी और अहम जानकारी जोधपुर से साझा कर रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दौरे पर पहुंचे हैं। वहीं कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुकेश दास हमारे साथ जुड़ गए हैं जोधपुर से। मुकेश, सीएम अशोक गहलोत जोधपुर दौरे पर हैं, कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की है, क्या है पूरी जानकारी आपके पास? जी भी आपको बिल्कुल बता दूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सुबह जो है जोधपुर पहुंचे हैं। उन्होंने यहाँ जोधपुर पहुंचने के बाद एयरपोर्ट से सीधे जो पाल गांव गए थे, वहां पर राज्य स्तरीय जो है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का जो है शुभारंभ किया था। उसके बाद मुख्यमंत्री वहां से सीधे वापस सर्किट हाउस आए थे और सर्किट हाउस के बाद लगभग शाम करीब 4-5 बजे के बीच जो है मसूरिया स्थित बाबा रामदेव जी के मंदिर पहुंचे और वहाँ बाबा रामदेव जी के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत श्री सुमेर शिक्षण संस्थान के कार्यक्रम में जो 125वां स्थापना दिवस समारोह था, वहाँ बतौर अतिथि के रूप में पहुंचे थे। उनके साथ कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे हैं और कार्यक्रम आगे के जारी है। जी, कल भी ये मुख्यमंत्री रहेंगे जोधपुर में। जी मुकेश, सीएम ने लोक देवता बाबा रामदेव मंदिर में बाबा रामदेव के भी दर्शन किए हैं, इसको लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो कार्यक्रम था 3 दिवसीय, उसमें कार्यक्रम के साथ ही जो मुख्यमंत्री का आज शाम को जो है पहुंचे हैं बाबा रामदेव जी के मंदिर। यहाँ पर जो आस्था का अपने आप में आस्था का केंद्र माना जाता है और मारवाड़ में कहे तो इसको महाकुंभ के नाम से भी जाना जाता है, महाकुंभ जी। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो लगातार जो है यहाँ हर बार आते हैं और इस बार भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा रहा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाबा रामदेव जी के मंदिर पहुंचे और पहुंचकर उन्होंने भगवान के दर्शन करने के साथ ही जो है प्रदेश की सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की। और इसके बाद जो है वहां पर मौजूद भक्तों से भी उन्होंने आमजन और भक्तों से भी मुलाकात की और लोगों ने जो मुख्यमंत्री से मुलाकात के साथ ही लोगों से मिले थे, तो अपना इसका एक बार फिर जो चेहरा है सामने दिखा। जी, मुख्यमंत्री से लगाव अपने रहता है और आमजन में। जी मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इतिहास में पहली बार सबसे बड़ा खेल का आयोजन, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आगाज आज से हो गया है। राजस्थान के गांव-गांव में आयोजित ग्रामीण ओलंपिक खेल होगा। यह प्रतियोगिता ग्राम पंचायत स्तर पर खेली जाएगी, जिसका आगाज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष ओलंपियन डॉक्टर कृष्णा पुड़िया ने जोधपुर जिले के ग्राम पंचायत लूणी के पाल गांव से की है। तस्वीर आपको जयपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर ग्रामीण ओलंपिक खेल का आगाज हुआ है, जिसमें क्षेत्र के जो प्रतिभागी हैं वो हिस्सा लेंगे और खेल के प्रति जो उनका उत्साह है वो देखने को मिलेगा। सीएम जोधपुर के पाल गांव में इसका उद्घाटन किए हैं। और गोवर्धन सागर स्थित पन्ना धाय पार्क में पन्ना धाय की प्रतिमा अनावरण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के दौरे को लेकर बीजेपी की संभाग स्तरीय बैठक पटेल सर्कल स्थित बीजेपी कार्यालय पर हुई है। शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली ने बताया है कि बैठक में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि गोवर्धन सागर में पन्ना धाय की प्रतिमा लगाए जाने से नौजवानों और लोगों को प्रेरणा मिलेगी और ज्यादा संख्या में लोगों को इस कार्यक्रम में सहभागिता देनी चाहिए।
और राजस्थान कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में आज दोपहर 12 बजे मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और महंगाई और बेरोजगारी के आंकड़ों को पेश किया है। इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश की जनता से भी 4 सितंबर को दिल्ली में होने वाली राष्ट्रव्यापी रैली में शामिल होने की अपील भी की गई है। गौरतलब है कि महंगाई के खिलाफ दिल्ली में प्रस्तावित कांग्रेस की राष्ट्रव्यापी रैली पहले 28 अगस्त को होनी थी, लेकिन उसके बाद इसकी तारीखों में बदलाव करके इसे 4 सितंबर को किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस रैली में देश भर से 2 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। जीतू पटवारी से राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर सवाल किए जाने पर उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के अध्यक्ष नहीं बनने या अशोक गहलोत के नाम की चर्चा के सवाल पर जीतू पटवारी ने कहा कि इस विषय में मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूं। सभा के विधायक जीतू पटवारी ने संगठन चुनाव के विषय पर बहुत अधिक कहने से आज बचते हुए नजर आए हैं। दरअसल पटवारी आज दिल्ली में 4 सितंबर को होने वाली महंगाई रैली की पार्टी को लेकर नेताओं से बातचीत करने के लिए जयपुर आए थे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पटवारी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर केंद्र को अड़े हाथों भी लिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का बड़ा बयान भी सामने आया है। जीतू पटवारी ने कहा है कि अब पार्टी ने अपना चुनावी कार्यक्रम भी जारी कर दिया है और चुनाव ओपन फोरम पर है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। पार्टी को जल्द ही नया अध्यक्ष मिलने वाला है। राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने या अशोक गहलोत के नाम पर की चर्चा पर सवाल पर जीतू पटवारी ने कहा कि इस विषय में कुछ भी अभी नहीं कह सकता। पार्टी में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। नामांकन की तारीख भी तय कर दी गई है। पार्टी में जो भी अध्यक्ष बनने का चाहेगा वो खुला मैदान है। गौरतलब है कि महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी प्रेस वार्ता करते हुए आज जयपुर में आए थे। साधना प्लस के लिए प्रवीण भार्गव। और सचिन पायलट ने कहा है कि केंद्र सरकार के कुशासन में हर दिन अर्थव्यवस्था के लिए नया झटका लेकर आता है। बीजेपी के राज में सबसे बुरे दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्था में आज डॉलर के मुकाबले रुपया 80.11 के निचले स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन हमेशा की तरह केंद्र सरकार और बीजेपी नेताओं का जवाब आज भी वही है। आपको बता दें कि रुपए में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रहा है। वही रुपए की गिरती कीमतों को लेकर कांग्रेस पार्टी मोदी पर हमलावर हो गई है, तो वही जीतू पटवारी बोले कि मोदी की उम्र में बड़ा डॉलर हो गया है, मोदी की उम्र से बड़ा जो डॉलर है वो हो गया है। उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है और अब 80 पहुंच गई है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत पर भाजपा पर निशाना साधा है। सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार के कुशासन में हर दिन अर्थव्यवस्था के लिए नया झटका लेकर आता है। भाजपा के राज के सबसे बुरे दौर में गुजर रही है अर्थव्यवस्था में आज डॉलर के मुकाबले रुपया 80.11 के निचले स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन हमेशा की तरह केंद्र सरकार में भाजपा नेताओं का जवाब आज भी वही है, यानी कि खामोशी। उल्लेखनीय है कि रुपए में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी यह डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर पर है। रुपए की गिरती कीमत को लेकर कांग्रेस पार्टी मोदी पर हमलावर हो गई है। रुपए की गिरती कीमतों पर विपक्ष दलों की ओर से केंद्र में सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी सरकार पर भी जमकर हमला बोला जा रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने आज जयपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि रुपया पीएम मोदी की उम्र को पार कर गया। जीतू पटवारी ने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आज कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। जयपुर में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि डॉलर के मुकाबले रुपया प्रधानमंत्री की उम्र से भी बड़ा हो गया है और 80 के आसपास पहुंच गया है। साधना प्लस के लिए जयपुर से पूजा। और जयपुर की खो नगरियान थाना पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। थाना प्रभारी मनोहर लाल द्वारा अवैध हथियार रखने वाले अनिल नामक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। खो नगोरियान थाना प्रभारी मनोहर लाल ने बताया है कि इंटेलिजेंस के माध्यम से खबर मिली थी कि कोई शातिर बदमाश अवैध हथियार के साथ संगीन वारदात के फिराक में है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी मनोहर लाल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अनिल उर्फ बंटी को अवैध पिस्टल और एक जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्त में आए युवक से पूछताछ की जा रही है।
से सूचना मिली थी, हमारी डीएसटी टीम ने, जो डीसीपी साहब की जो स्पेशल टीम है उन्होंने और हमारे थाने की जो टीम है उन्होंने संयुक्त रूप से कार्रवाई करी थी और उनको मुखबिर खास की इत्तला पर उसको पकड़ा था। तो क्या हथियार उसके पास बरामद हुए? में देसी कट्टा था और राउंड से थे। तो कोई वारदात की फिराक में था? वो किसी कोई वारदात की फिराक में था। जैसे ही सूचना मिली तुरंत उसकी वारदात करने से पहले ही हमने उसको दर्द पहुंचा। तो गंभीर उसको घटना को कारित करता तो पहले उसको दर्द पहुंचा। राज्य सरकार की जो क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति है उसके बारे में खो नागौरियन थाना क्या प्रयास कर रहा है? देखो, हमारी पूरी टीम है, जो थाने की पूरी टीम है, हमारे इंचार्ज साहब बहुत ही सक्रिय है इस मामले में और अपराधियों पर गहरी नजर रखते हैं और समय समय पर जो भी वारदात होने से पहले ही हम उनको। और इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है उदयपुर से। इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। उदयपुर के मणपुरम गोल्ड लोन बैंक में दिन दहाड़े लूट हुई है। 11 लाख नकद और 24 किलो सोने की ये लूट हुई है। पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी फुटेज। ऑफिस में मौजूद थे 6 कर्मी। उदयपुर के मणपुरम गोल्ड लोन बैंक में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, जहां 11 लाख नकद और 24 किलो सोने की लूट हुई है। पुलिस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। वहीं लूट की घटना के वक्त ऑफिस में 6 कर्मचारी जो थे वो मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ये लूट की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ पूजा जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, उदयपुर के मणपुरम गोल्ड लोन में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, आपके पास क्या है पूरा अपडेट? जी दिव्या, मैं आपको बता दूं कि उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना इलाके में स्थित मणपुर गोल्ड लोन बैंक में आज सुबह 5 नकाबपोश लुटेरों ने बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। यह पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया है। बैंक में लूट की सूचना पर प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और चंद्रशील भी मौके पर पहुंचे और बैंक का मुआयना किया। इसके बाद पुलिस जो है वो जांच में जुट गई है। अलग अलग पहलुओं में पुलिस जांच कर रही है कि भाई इस दिन दहाड़े इस तरह की घटना को अंजाम देना बड़ी बात है और वो भी इतने बड़े गोल्ड लोन बैंक में जाकर के। शहर में जगह जगह पुलिस की ओर से नाकाबंदी कर दी गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। जी दिव्या। जी पूजा, दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम देना कहीं न कहीं पुलिस के और कानून की जो व्यवस्था है उस पर सवाल खड़ा कर रहा है, लेकिन फिलहाल पुलिस जो सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उन्हें अभी तक क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? जी देखिए, अभी तक देखिए जिस तरीके से हमने अधिकारियों से बात की है तो बात करने पर अधिकारियों ने बताया है कि 5 नकाबपोश जो बदमाश थे उन्होंने ये पूरी घटना को अंजाम दिया है। और जैसा कि सीसीटीवी में दिख रहा है, आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरे में पूरी जो वारदात है वो कैद हो गई है। वो 5 लुटेरे 2 बाइक पर सवार होकर आए थे और बैंक में अंदर आए और दिखाई भी दे रहे हैं जैसा कि उस फुटेज में है। लुटेरों के पास पिस्टल भी थी। इतना ही नहीं, पुलिस ने ये भी बताया कि लुटेरों के पास पिस्टल थी जिसे उन्होंने बैंक कर्मचारियों पर तान रखी थी। तो बैंक के जो कर्मचारी थे उनको डरा धमका करके लूट की वारदात को अंजाम दिया और बैंक की तिजोरी में रखे जो 11 लाख नकद और 24 किलो सोना लूट करके ले गए। अब अधिकारी जो है पुलिस प्रशासन है उसने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है और अब आरोपी की तलाश में जुट गई है। जी पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। एक बार फिर से आपको बता दें कि उदयपुर के मणपुरम गोल्ड लोन बैंक में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। 11 लाख नकद और 24 किलो सोने की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। 11 लाख रुपए नकद और साथ ही साथ 24 किलो सोना जो है वो लूटा गया है। पुलिस इस पूरे मामले पे जांच पड़ताल कर रही है। सघनता के साथ ये जांच पड़ताल चल रही है। पूरे मसले को लेकर सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट पर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गोवंश में हो रहे लंपी नामक रोग को लेकर राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि राजस्थान प्रदेश का गौवंश पिछले 3 माह से लंपी नामक रोग से ग्रसित है और राजस्थान सरकार को बार बार चेताने के बावजूद भी गंभीरता से निदान नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण हजारों गाय कल्पित जो है वो हो चुकी है। वही किसान खेती के बाद पशुधन पर ही निर्भर रहता है। आगाह करने आए हैं
कि समय रहते हम बाढ़ पीड़ित और उदयपुर में मीठे पानी की प्रसिद्ध झील जयसमंद में अब 27 से 28 फीट भराव क्षमता के मुकाबले अभी भी 24 फीट पानी नजर आ चुका है। मीटर गज के अलावा लोग आज भी झील के बीच लगी पत्थर की डूबने और पाल पर बने पत्थर के हाथी के पैरों में पानी के छूने से ओवरफ्लो का पता लगा लेते हैं। आपको बता दें कि जयसमंद झील की पाल के निर्माण के समय महाराजा जय सिंह के द्वारा महादेव मंदिर की स्थापना की गई थी, जो आज भी आस्था का केंद्र है। मंदिर का नाम नर्मदेश्वर महादेव है, जो देवस्थान विभाग के अधीन है। इस मंदिर में और झील के निर्माण को लगभग 350 साल से ज्यादा हो चुके हैं। झील का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। जलस्तर बढ़ने से टापू सहित मेवल क्षेत्र के कई गांवों के किसानों की फसलें डूब गई है। झील के पावरी टापू में झील का पानी धीरे धीरे मकानों के आंगन तक बढ़ने लग गया है, जिसको लेकर प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पे है। उदयपुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जयसमंद झील का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। 9 नदियों और 99 नालों से इस झील में पानी आता है और जलसमंद झील का पानी का जो स्तर है, जल स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। बताया जाता है कि 350 साल पुरानी ये झील है। जलसमंद झील के नाम से ये जाना जाता है। और कोटा जिले के पिपलदा तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत करवाड़ रियासत कालीन समय की बावड़ी है, वो वर्तमान स्थिति में मरम्मत के अभाव के चलते अपना अर्चित होती जा रही है। ग्रामीणों की मांग है कि रियासत कालीन बावड़ी और 4 दीवारी का निर्माण नरेगा के तहत अगर इस बावड़ी का होता है तो मोहल्ला के नागरिकों को पानी पीने की व्यवस्था सहित कई लाभ मिल सकेगा। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे पुराने राजा महाराजाओं ने इन बावड़ी सहित 4 दीवारी और प्राचीन धरोहर का निर्माण करवाया था और आज स्थानीय प्रशासन और सरकार का ध्यान न होने के कारण ये प्राचीन धरोहर नष्ट होती जा रही है। ग्राम पंचायत करवाड़ में शिव मंदिर के पास में जो प्राचीन कालीन बावड़ी है, वो पिछले साल जब पानी आया था जिसमें ढह गई। इसका जल्द से जल्द निर्माण किया जाए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सुल्तानपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि सुल्तानपुर क्षेत्र के अमरपुरा ग्राम पंचायत में राजस्थान सरकार की अनूठी पहल देखने को मिली है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पंचायत समिति सुल्तानपुर उप प्रधान नरेश नरूका जो है वो मौजूद रहे हैं। क्षेत्र के स्कूलों में आए छात्र छात्राओं और ग्रामीणों ने ग्रामीण ओलंपिक खेलों में भाग लेते नजर आए हैं। बड़ी और अहम जानकारी सुल्तानपुर से बता रहे हैं, जहां पे अमरपुरा ग्राम पंचायत में राजस्थान सरकार की एक अनूठी पहल, सराहनीय पहल देखने को मिली है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पंचायत समिति सुल्तानपुर उप प्रधान नरेश नरूका मौजूद नजर आए हैं। वहीं क्षेत्र के स्कूलों में आए छात्र छात्राओं और ग्रामीणों ने ग्रामीण ओलंपिक खेलों में भाग लिया है। अमरपुरा ग्राम पंचायत में राजस्थान सरकार की अनूठी पहल, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पंचायत समिति सुल्तानपुर उप प्रधान नरेश नरूका रहे मौजूद। क्षेत्र के स्कूलों से आए छात्र छात्राओं और ग्रामीणों ने लिया ग्रामीण ओलंपिक खेल में भाग। और स्वामी विवेकानंद निकेतन समरानिया में भद्रापद द्वितीय को सामाजिक समरसता के प्रतीक लोक देवता बाबा रामदेव की जयंती बाबा री बीर स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन में महाआरती करके मनाई गई है। प्रधानाचार्य घनश्याम वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि राजस्थान में जन्मे बाबा रामदेव को राजस्थान सहित भारत के पड़ोसी राज्यों में भी मानते हैं और राजस्थान के
पोखरण में प्रतिवर्ष मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु जातरू के रूप में अपनी मनोकामना को लेकर आते हैं, जिसको सभी धर्मों के लोग मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि भैरव नामक राक्षस के आतंक को खत्म करने के लिए अवतार लिया था, जिन्होंने अनेक पर्चे दिए। और कोटा जिले के खातौली कस्बे में पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते मेले के आयोजनों पर पाबंदी थी, जिससे बाबा के भक्तों को मेला लगाने के लिए कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। परंतु कोरोना काल खत्म होने के बाद बाबा के भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि बाबा रामदेव के श्रद्धालुओं द्वारा कस्बे में भव्य झांकियां सहित लोक देवता बाबा रामदेव की शाही सवारी झंडे के साथ कई तरह के झांकियां जो हैं वो भी देखने को मिला है। डीजे की धुन पर श्रद्धालु नाचते गाते कस्बे में बाबा रामदेव मंदिर पहुंचे हैं। झांकियों के जुलूस के साथ पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहे हैं। वहीं कस्बे के बाबा रामदेव प्रांगण में भव्य मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें कस्बे सहित क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर बाबा के दर्शन कर क्षेत्र में खुशहाली की कामना की है और मंदिर समिति की तरफ से भक्तों को प्रसाद भी वितरण किया गया है। और करेड़ा उपखंड क्षेत्र की समस्त पंचायत मुख्यालय पर सोमवार को ओलंपिक खेल की शुरुआत मूवी करेड़ा के चावंडिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर सवाल लाल कुमावत की अध्यक्षता में दी गई है। प्रवचन कर सांस्कृतिक प्रोग्राम के बाद कबड्डी की शुरुआत हो गई है। गोपालपुर वर्सेस चावंडिया में गोपालपुर कबड्डी विजेता रही है और खो खो खेल में छात्रों में चावंडिया वर्सेस गोपालपुर के बीच चावंडिया विजेता रही है। खेल में ग्रामीणों के जो बच्चे हैं उनमें भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। और कोटा जिले के पिपलदा विधानसभा क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घोषणा की गई है। आपको बता दें कि 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्म ओलंपिक खेलों के नाम पर रखा मेजर का जन्म दिन जो है वो मनाया जाए। वहीं मुख्यमंत्री के आदेशों को लेकर ग्राम पंचायतों ने और सरकारी स्कूलों ने छात्र छात्राओं और खिलाड़ियों को मनोबल बढ़ाने के लिए बढ़चढ़कर प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कई तरह की खेलकूद के लिए प्रोत्साहित किया है, जिसमें छात्र और छात्राओं और ग्रामीणों ने भी ओलंपिक खेल मैदान में शुभारंभ के दिन जमकर खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है। हालांकि बारिश के चलते स्कूल में भराव की समस्या को लेकर दूसरी संस्था के ग्राउंड पर यह कार्यक्रम का शुभारंभ जो है वो किया गया है। और राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल कूद प्रतियोगिता को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं ने उत्साह देखने को मिला है। आज लूणी के ग्राम पंचायत सतलाना की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सहित समस्त पीईओ क्षेत्र के विद्यालयों में स्टाफगणों के साथ शुभारंभ किया गया है। प्रधानाचार्य कैलाश चंद्र ने बताया है कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उप सरपंच घनाराम माली, विद्यालय एसएमसी अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राव, पूर्व सरपंच बलराम पटेल, जगदीश जोशी, व्याख्याता विरमाराम मेघवाल सहित कई अन्य लोगों ने ध्वजारोहण किया है। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली सभी टीम को अध्यापक बाबूलाल मंजू के द्वारा सामूहिक रूप से शपथ दिलाई गई है।
सतलाना से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। युवाओं में इस खेलकूद प्रतियोगिता को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला है। और मेरे साथ महारो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ चलते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह पहुंचे डेग। ग्रामीणों ने पर्यटन मंत्री का किया जोरदार स्वागत। चांदी का मुकुट स्मृति चिन्ह देकर किया स्वागत। अधिशासी अभियंता भवन का शिलान्यास मौके पर कैबिनेट मंत्री भजन लाल जाटव रहे मौजूद। सड़क और बिजली की समस्या से राहत मिलने की कही बात। भरतपुर में आम आदमी पार्टी ने चलाया जनसंपर्क अभियान। पार्टी की रीति नीति से करवाया गया अवगत। 30 अगस्त को कार्यालय उद्घाटन पर कार्यकर्ताओं को किया आमंत्रित। जयपुर में ग्रामीण ओलंपिक खेल का हुआ आगाज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के पाल गांव का किया उद्घाटन। ग्रामीण ओलंपिक में 2 लाख टीमें, 30 लाख होंगे खिलाड़ी। और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का पीएम पर हमला। कहा महंगाई ऐसे ही बढ़ी तो श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे। 4 सितंबर को दिल्ली में होगा रैली का आयोजन। Through constant